सरहद पार दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान अमन दुश्मनों को जगह नहीं देगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फायरिंग के हालिया वाक़यात, सरहद पार दहशतगर्द क़यादत और तंजीमों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का संजीदगी से नोटिस लिया गया। आर्मी चीफ ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल, LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सिंध के हालात खराब हैं, लाकानूनियत बढ़ रही है, पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फौरन सिंध पहुंचने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर असद उमर के फीडबैक पर किया। शेख रशीद ने तस्दीक की, कहा वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है, DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार से राबता कर लिया, किसी भी लम्हे सिंध रवाना हो सकते हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 8 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 100 ठिकाने जला दिए। लड़काना के करीब डाकुओं से मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 डाकू हलाक हो गए। कच्चे के ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद से गोलियां आर पार कैसे हुई, नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां किसने खरीदी, साबिक SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर JIT से तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई। अफसोसनाक वाक़े ने अहम सवालात उठा दिए। ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें सिर्फ पुलिस वाले मर रहे हैं? पुलिस को नाकारा बख्तरबंद गाड़ियां दी गईं जिसमें बैठे एहलकार शहीद हो जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का इजहार बरहमी। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने कहा कि पुलिस वाले डाकुओं से मिले होते हैं, ऑपरेशन से पहले ही डाकुओं को पता लग जाता है, पुलिस वाले ही अपने साथियों के साथ दुश्मनी करते हैं। पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद ले ली है। डाकू बाअसर लोगों के बंगलों में बैठे होते हैं। सिंध में रात 8 बजते ही हुकूमत की जानिब से नई कोरोना पाबंदियां शुरू। कराची में घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। 8 बजे के बाद कुछ इलाकों में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक और कहीं कम नज़र आया। पहले दिन लोग 8 बजे से पहले घरों को ना पहुँच पाए। पुलिस के जगह जगह नाके। हैदराबाद में पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर सूबे के दीगर शहरों में भी पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। सूबे में अक्सर तिजारती मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने आज रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी और अमल न करने वालों पर जुर्माने का ऐलान किया। सिंध असेंबली में आज भी पानी के मामले पर गर्मा गर्मी, अरकान का शोर शराबा। हुकूमती अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। सुहेल अनवर सयाल ने कहा कि आज चेयरमैन इरसा ने सिंध के नुमाइंदे से इजलास में बदतमीजी की। सिंध के नुमाइंदे पर कागजात फेंके गए। मुकेश चावला ने कहा कि सिंध की नुमाइंदगी करने वाले से बदतमीजी नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन इरसा को ओहदे से फारिग करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के MPA बिलाल गफ्फार ने स्पीकर को कहा, कल एक वजीर ने धमकी दी और आपने कुछ नहीं किया। सुहेल अनवर सयाल कल सिंध असेंबली के इजलास में गुस्से में आ गए थे। पानी का जो हक खाएगा, सिंध का जो पानी चोरी करेगा उसके घरों में हम घुसेंगे। सिंध के पानी का हक खाएगा उनके घरों में घुसेंगे। सिंध का जो हक खाएगा उसके घरों में घुसेंगे। दरवाजे पे निकाल निकाल के तुम्हें मारेंगे। पानी की बात करते हो, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। बकवास करते हो, झूठा पानी। सिंध के पानी का हक खाते हो और बकवास करते हो। बकवास करते हो, ऐसे झूठे मारोगे। पानी सिंध का हक खाते हो और बकवास करते हो। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं को ईशाइया से PDM का कोई लेना देना नहीं। ईशाइया बजट सेशन की मनसूबाबंदी के लिए था। शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर मेज़बानी की। मरियम ने अपनी आदम मौजूदगी पर कहा कि हर जगह उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद पर मरियम बोली, नून लीग के पास नंबर्स पूरे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की अपोजिशन इत्तेहाद में वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की तायद की। कहा, पीपल्स पार्टी ने अब तक PDM के शो कॉज का जवाब नहीं दिया, जब जवाब आएगा तो देखेंगे। शाहिद खाकान ने PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त छोड़ने का कहा था।
जरदारी की तरह मरियम नवाज भी इल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, कहा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक ही पॉलिसी है कि मुकदमात को इतना तूल दें कि लोगों का इंसाफ से एतमाद ही उठ जाए। आसिफ जरदारी के साथ डील का तासुर इसलिए है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 साल और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे उन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स का केस 2 हफ्तों में मुतालिका फोरम पर खुल जाएगा। शहबाज शरीफ का केस रोजाना की बुनियाद पर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी को गलती तस्लीम करने से मशरूत कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आवाम पर मुसल्लत नाजायज़ हुकूमत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। PDM का सरबराह इजलास 29 मई को बुलाया गया है। तमाम जमातों की मुशावरत से मुश्तरका लाएअमल तय करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि मौलाना अपनी गाली वापस लें और शाहिद खाकान माजरत करें। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी को तैयार है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने PDM को अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग साथ देती तो आज न सिर्फ पंजाब बल्कि मरकजी हुकूमत खत्म हो चुकी होती। विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त पर वजारत दाखिला की कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया पोस्ट पर इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत करें पोस्ट कैसे सोशल मीडिया पर शेयर की गई। असद उमर ने कहा कि नून लीग ने बहुत मेहनत से मईशत के बखिए उधेड़े। इंटरपोल के खबरदार करने के बावजूद 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिले तेल से भरा बहरी जहाज गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाजत नहीं दी। मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके चेरिश कर दिया गया। जहाज 21 अप्रैल को मुंबई से कराची पहुंचा। जहाज मालिकान ने मुतालिका हुकाम की मुबैना मिली भगत से जहाज 30 अप्रैल को गिडानी पहुंचा दिया। EPA बलूचिस्तान ने मुतालिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज काटने की इजाजत दे दी। नैब की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों पर समात कैसे आगे बढ़ाई जाए। अदालत की आजम नज़ीर तारड़ को इस नुक्ते पर मावनत की हिदायत। मजीद समात 9 जून तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त की तो 5 साल लग सकते हैं, उसे बाद में देखेंगे। खुद बरतानवी कानून है कि सजा याफ्ता को वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया खुद देखे कि इलाज के लिए गए नवाज शरीफ ने आज तक एक टीका नहीं लगवाया। बरतानिया चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उन्हें डिपोर्ट कर सकता है। शहबाज शरीफ को रोककर हुकूमत ने बादी नज़र में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को रोकने की अपील के हक में दलाइल दिए कि मसला किसी के बैरून मुल्क जाने का नहीं, अदालती तरीक़ेकार का है। जिस रफ्तार से अदालत की और हुक्म जारी हुआ वो बाइस तशवीश है। जुमातुल विदा को ही एतराज़ात लगे, उसी रोज़ एतराज़ात दूर भी हुए। मोहर के हिसाब से तो दरख्वास्त दायर भी उसी दिन हुई जब हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है। हाई कोर्ट ने फरीकैन को सुने बगैर फैसला कैसे दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर और मुकर्रर होने समय तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। रहनुमा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का अमरीकी फौज को पाकिस्तान में अड्डे देने की खबरों पर इजहार तशवीश। कहा जंग के लिए अड्डे देंगे तो जंग को दावत देंगे। इमरान खान का पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों की मुखालिफत करना ड्रामा साबित हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन और फिजाएं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। इरसा सिंध के रुकन जाहिद हुसैन जुनेजो की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा चेयरमैन इरसा ने उन्हें अहमक कहा, किताब भी फेंकी। उन्होंने तौनसा पंचनद लिंक कैनाल खोलने पर एतराज़ उठाया था जिस पर चेयरमैन ने उन्हें अहमक कहा। तर्जुमान इरसा ने कहा कि इरसा के इजलास में कोई लड़ाई या तल्ख कलामी नहीं।
मामला तय पा गए। चौधरी निसार कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी के बायस चौधरी निसार हल्फ नहीं उठा सके थे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 92 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2200 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5% रही। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस में मुसलसल कमी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3% से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 2.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 4% और बलूचिस्तान में 3% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एक बयान में कहा वो ठीक हैं, मामूली अलामात हैं, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। शफकत महमूद ने आज सुबह इस्लामाबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। वो 1 घंटा वहाँ मौजूद रहे। तलबा में इनामात भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए 2 मनसूबों का ऐलान। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि नौजवानों के कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिया है। स्किल्ड एजुकेशन के लिए 1,70,000 और हायर टेक्नोलॉजीज़ के लिए 50,000 स्कॉलरशिप दी जाएंगी। कोशिश है हर साल नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के फ़ंड में इजाफा किया जाए। इमरान खान बताएं गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा इमरान खान की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। एहसास कफालत प्रोग्राम दरअसल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। इमरान खान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख दें, आवाम सब जानते हैं। झूठ और धोखे को यूटर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटा 2 में रिक्शा ड्राइवर की खुदकुशी, खुद को गोली मार ली। शहरी तिब्बी इमदाद की फरहमी के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय इसकी वीडियो बनाते रहे। रिक्शा ड्राइवर THQ अस्पताल कोटा 2 में दम तोड़। पेशावर हाई कोर्ट ने मुर्गी और गोश्त की एक्सपोर्ट रोकने का हुक्म दे दिया। कहा जब तक गोश्त और चिकन की कीमतें कम नहीं होती हैं एक्सपोर्ट नहीं होगी। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि चीनी और आटा माफिया के बाद लगता है अब गोश्त और मुर्गी माफिया सरगर्म है। मिल बैठकर कोई हल निकाले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में कबायली अजला के अरकान का धरना। स्पीकर डाइस के सामने बैठ कर कहा ऐवान में इनकी बात नहीं सुनी जाती, इनकी तहरीक को इजलास के एजेंडे पर नहीं लाया जाता। PTI के साबिक MNA इंजीनियर हामिदुल हक की एडवेंचर शर्ट जीतने के लिए हिरन के पिंजरे में घुस गए। भागते हिरनों में से एक को पकड़कर 5,000 रुपए की शर्ट जीत ली। इससे पहले 1,000 रुपए की शर्ट जीतने के लिए बिल बोर्ड के खंबे पर चढ़ने की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने वाक़े के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है मुल्क में पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। तमाम रजिस्टर्ड लोगों से दरख्वास्त है कि जल्द वैक्सीनेशन कराएं। जिन्हें दूसरी वैक्सीन लगनी है वो भी जरूर बर वक्त वैक्सीनेशन के लिए जाएं। इंसानों की दूसरी वैक्सीन नेज़ल और चीन की एस्ट्राजेनेका के ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होंगे। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि नेज़ल वैक्सीन की सिंगल डोज लगेगी। नेज़ल वैक्सीन के लिए सिरिंज की ज़रूरत नहीं होगी। सेनेट में फ़लस्तीन से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर तमाम सियासी जमातों ने फ़हम फरासत का सबूत दिया। तमाम सियासी जमातों का करारदाद पर इत्तफाक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस पर सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। कौमी असम्बली में मंजूर की गई मुतफ़िका करारदाद जनरल असम्बली इजलास में पेश की। हमें गजा पर सीज़ फायर हासिल करने में कामयाबी हुई। अफगानिस्तान से अमरीकी खला पर कहा कि इस खला के बाद पैदा होने वाला खला 90 की दहाई में वापस ले जा सकता है। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में अड्डों की खबर को बेबुनियाद करार दिया। कहा कि इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा।
सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है कि पहले लगता था कि इसराइल का कब्जा गजा पर है, पता चल गया कि इसराइली कब्जा गजा पर नहीं मुस्लिम मुल्कों पर है। फ़लस्तीनियों की एक नस्ल ख़त्म हो गई लेकिन उम्मत मुस्लिमा और क़यादत खामोश है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है पंजाब ने हमेशा बड़े भाई की हैसियत से हर सूबे का ख्याल रखा है। सिंध की जानिब से पंजाब को ज़्यादा पानी मिलने की शिकायत दुरुस्त नहीं। पानी को सियासी मसला बनाना किसी भी तरह कौमी मफाद में नहीं। फैसल वाडा दोहरी शहरियत पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रुकनामे में फिर नाकाम। सिंध हाई कोर्ट का कार्रवाई रोकने के लिए हुक्म इम्तना देने से इनकार। 4 जून की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन की वकील अदालत तलब। नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अलामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि इस बार हज के अखराजात पहले से ज्यादा होंगे। अभी सऊदी अरब ने कुछ नहीं बताया। सऊदी अरब की तरफ से हिदायत आने के बाद वजारत हज तफसीलात बताएगी। आज़मीन हज को इंतजाम करना चाहिए। तोशाखाने के करोड़ों के तहफ़ की कौड़ियों के भाव मखसूस अफराद को नीलामी गैर आइनी है। लाहौर हाईकोर्ट की हुकूमत को मामले पर मुनासिब कानून साजी करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को बोली में शामिल न करना उन्हें धुतकारने के मुतरादिफ है। तशवीश की बात यह है कि मखसूस लोगों को करोड़ों की चीज़ कौड़ियों के भाव क्यों बेची जाती है। सजा मिलते ही खालिद लांगू रिहा हो गए। बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू 2 साल 2 माह की सजा मिलने पर रिहा हो गए। अदालत ने सजा ट्रायल के दौरान गिरफ्तारी के वक्त से शुरू की। एहतसाब अदालत कोयटा ने साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद जब्ती की सजा सुनाई। मुश्ताक रईसानी को 6 मई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से 64 करोड़ रुपए से जायद की नकद रकम और जेवरात मिले थे। मीर खालिद लांगू 25 मई 2016 को गिरफ्तार हुए थे। मुश्ताक रईसानी की सजा आज सुनाए गए अदालती फैसले के बाद से शुरू होगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का कहना है कि सीपैक के तहत 13 अरब डॉलर्स की सरमाकारी मुल्क में आ चुकी 12 अरब डॉलर्स पाइपलाइन में है। लाहौर में चीनी टेक्सटाइल कंपनी के दौरे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सीपैक पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब लाएगा। चीनी सरमाकारों के लिए मजीद मुआशी जोन बनाए जा रहे हैं। सीपैक के तहत पाकिस्तान आने वाले सरमाकारों के लिए वीज़ा की मुद्दत बढ़ाई जा रही है। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।